लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी जीत के लिए पूरी जोर लगा रही है। कई लोकसभा सीट के प्रत्याशी की अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो कई सीट पर अभी भी प्रत्याशियों के कौन होगा जिस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वहीं उत्तर मुंबई लोकसभा सीट की बात करें तो जो काफी चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को दिल्ली से मुंबई बुलाया है और उत्तर मुंबई से उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। पीयूष गोयल चुनाव प्रचार में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन वहीं विपक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि भाजपा को कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। वहीं जब इस सवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार से मीडिया ने बात की, तो आशीष शेलार ने भी विपक्ष को इस पर जवाब दिया। सीट शेयरिंग की बात करें मायावती में, तो महाविकास अघाड़ी कहीं आगे निकल गई है और बाकी सीटें ऊपर मायावती की बाकी है। देखिए, जहां तक उत्तर मुंबई की बात है, पहले उबाटा गट ने अपने उम्मीदवारों की तैयारी के लिए भेजा। लोगों में जाने के बाद जब उनको पता चला कि उबाटा गट को यहाँ पर कोई जनता का आशीर्वाद और स्थान नहीं है, तो इस सीट से उबाटा गट भाग गया। मानो एक तरीके से वॉकओवर पीयूष गोयल जी के उम्मीदवारी को दिया है। अब कौन उम्मीदवार आता है हम देख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग का आएगा तो उसका सामना हम और डट के और आक्रामकता से करेंगे। वहीं आशीष शेलार के जवाब के बाद हमने बात की शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे से। आनंद दुबे ने आशीष शेलार को जवाब दिया और क्या कुछ कहा पीयूष गोयल के उत्तर मुंबई सीट से उम्मीदवार होने पर। देखिए मुंबई की खास रिपोर्ट। जिस तरह से उत्तर मुंबई को लेकर पीयूष गोयल जी चुनाव मैदान में उतरे, वहीं भाजपा का आज ऑफिस ओपनिंग था, उस पर उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के पास जो इनकी गठबंधन हुई है, लेकिन इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं लेकिन इन्हें कोई मिल नहीं पा रहा। अगर हम सही मायने में कहें तो बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था। गोपाल सेट्टी 10 साल से यहाँ सांसद थे। इन 10 वर्षों में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि भारतीय जनता पार्टी उसको बता पाए, दिखा पाए। आनंद फानन में एक बाहरी आदमी को लाकर उन्होंने उम्मीदवार बनाया। अरे क्या बीजेपी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, नेता नहीं थे? तो ये जो सवाल हमसे बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं, ये सवाल हम बीजेपी से पूछते हैं कि आपके पास यदि गोपाल सेट्टी के बाद कोई विधायक था, कोई नगर सेवक था, कोई संगठन में, आप उसको तो लड़ा नहीं पाए। आपको पीयूष गोयल को लड़ाना पड़ा कि जो कि उत्तर मुंबई को न ठीक से जानते हैं, न समझते हैं, मैं कहूँगा पूरी तरह से बाहरी हैं। ये वही पीयूष गोयल हैं जब कोरोना काल में गरीब मजदूरों को महाराष्ट्र से उनके गांव भेजना था तो उसका ट्रेन का किराया तक उन्होंने नहीं दिया। वो व्यवस्था भी हमने, हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी ने की। ये वही पीयूष गोयल हैं जो कहते हैं कि मुंबई में जो झोपड़ पट्टी में लोग रहते हैं उनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, उनको हम मीठा घर में शिफ्ट करेंगे जहाँ मुंबई से 100 किलोमीटर दूर। तो पीयूष गोयल हम समझते हैं कि खुद एक प्रकार से परेशान है कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, क्योंकि ये सीट अमूमन हमेशा से, इस सीट पर हमेशा लोकल लोगों का वर्चस्व रहा है। पहले राम नाईक जी यहाँ से रहे, गोविंदा रहे, संजय निरुपम रहे, तो ये सीट हमेशा से लोकल लोगों की रही और कोई लोकल बॉय ही यहाँ से जीतेगा। पीयूष गोयल एक टूरिस्ट है। टूरिस्ट कुछ समय के लिए कहीं आते हैं, टूरिस्ट घूमते हैं, टहलते हैं और फिर टूरिस्ट चले जाते हैं। तो पीयूष गोयल एक टूरिस्ट है।